बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गाँव गाँव में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करते हैं बाकायदा आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कब्जा माफिया की शामत आ गई है। पंजाब के कई शहरों में नाजायज तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन रहीम यार खान में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी मस्मार कर दी गई। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 116 एकड़ से ज्यादा अराजी वागुजार करा ली गई। जिला इंतजामिया ने अमले को बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत कर दी। उधर चनियोत में करोड़ों रुपए मालियत की जमीन से कब्जा खत्म कराया गया। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन में 487 कनाल रकबा भी आजाद कराया गया। बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद में भी कार्रवाइयाँ हुई। 19 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की जमीन वागुजार करा ली गई। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। मट्टा और लैया में भी कार्रवाइयाँ की गई। कई गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया गया। उधर थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज फैल गए। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवा साल जाबाक होने वाले बच्चों की तादाद 63 हो गई है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज फैल गए हैं। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवा साल जाबाक होने वाले बच्चों की तादाद 63 हो चुकी है। आपको बताएं कि रवा साल जाबाक होने वाले बच्चों की तादाद की अगर बात की जाए तो 63 हो चुकी है। थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज फैल रहे हैं। सिविल अस्पताल मिट्टी में मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। मजीद जाते नुमाइंदा न्यूज़ मरियम सिद्दीका से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। जी, थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के जो वार है अभी भी जारी है और बल्कि इसमें तेजी आ चुकी है। और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अस्पताल है उसमें अद्वियात की भी शदीद किल्लत है। अगर किसी का बच्चा या कोई फौत हो जाता है तो सीएच की जानिब से जो है उन्हें धमकियां दी जाती है। अगर वो एहतजाज करते हैं कि हमारे पास जो है हमें हमारा इलाज नहीं हुआ है या हमारी कोई फौतगी हो गई है तो सीएच की जानिब से धमकियां दी जाती है। पुलिस की जो अटाले बुला लिए जाते हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। दूसरी जानिब थरपारकर की भी अस्पतालें हैं, तहसीलें तमाम में जो है अद्वियात नहीं है और जो देही इलाका जहाँ से आने वाले लोग हैं वो बड़ी दूर से आते हैं। सिविल अस्पताल मिट्टी जब आते हैं जो कि मॉडल अस्पताल माना जाता है, यहाँ पर भी जो उनका इलाज की सहूलियात नहीं है। एक तरफ तो सिंध हुकूमत ने जैसा कि थरपारकर से आंखें ही फैल ली है, मगर जो सीएच सिविल अस्पताल मिट्टी में मौजूद है वो भी इतना बदजुबान है, वो ना किसी साहबी को अंदर आने देता है, ना ही जो अगर कोई लवाहिकीन किसी की मैयत हो जाए तो उन्हें एम्बुलेंस भी नहीं दी जाती है कि उन्हें अपनी मैयत उठाने के लिए दूर दराज इलाकों में जहाँ उन्हें घर होते हैं वहाँ पहुँचाया जा सके। ठीक है, थरपारकर के हालात के बारे में आपने अपडेट किया। मरियम सिद्दीका, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ा को बताएं, ओकाड़ा की तहसील हुजरा शाह मुहिम के नवाही इलाके बसीरपुर में निजी बैंक के मैनेजर की मुबैना करप्शन तलाई जेवरात पर कर्जा लेने वाले तमाम कस्टमर्स का सोना ही हड़प कर गए। सार्फिन का बैंक के सामने हजूम। सार्फिन का कहना है कि जेवरात के बजाय पीतल वापस किया गया है। बैंक इंतजामिया के जाम से वाक़े की तहकीकात की जा रही है। मज़ीद जानते नुमाइंदा न्यूज़ अहमद रजा से। अहमद, कहिए कैसा हवाले से। उजरा शाह मुस्लिम का नया इलाका बसीरपुर है जहाँ मैक्रो फाइनेंस बैंक है, जिसमें कस्टमर ने उनके पास सोना रखा हुआ था, जो बाद में जब उन्होंने पैसे अदा किए तो रिकवर किया तो वो पीतल का निकला। ये एक कस्टमर की शिकायत नहीं है, काफी सारे। आपका शुक्रिया। खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम है। कोयटा में एक माजूर अपने जैसे दीगर माजूरों के लिए आसानियां पैदा करने लगा है। कोयटा के नादिर शाह माजूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन उन्होंने नाबीना और दीगर माजूर अफराद के लिए फ्री रिक्शा सर्विस शुरू कर दी है। कोयटा से अस्मा तामान सामालानी की रिपोर्ट। 35 साला नादिर शाह जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, मगर उन्होंने न सिर्फ इसे मजबूरी नहीं बनाया बल्कि दूसरे माजूर अफराद के लिए मसीहा बन गए। उन्होंने नाबीना और दीगर माजूर अफराद के लिए कोयटा में फ्री रक्षा सर्विस का आगाज कर दिया। जो मुश्किलात मैंने फेस की है, जो मुश्किलात मैंने देखी है, वो दूसरे माजूर अफराद को भी दरपेश है। उनको ख़त्म करने के लिए कुछ हद तक मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपना रक्षा इन अफराद के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इनको कहीं अगर मैं पहुंचा दूं तो ये अगर ऐसा करने से कुछ काम बेहतर हो सकता है। इंशाल्लाह करते रहेंगे ऐसे काम।
इनका कहना है कि माजूर अफराद को लोकल बस वाले उठाते नहीं, जबकि रक्षों में सफर के लिए इनके पास वसाइल नहीं होते। नादिर शाह खून का अतिया देने वालों को भी बगैर किराए के अस्पताल और घर पहुंचाते हैं। माशरे में अगर हर शख्स नादिर शाह जैसा सोच रखता हो तो यकीनन इस माशरे में मुश्किलात से दरपेश अफराद की मसाइल में कमी हो सकती है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, क्वेटा। खबरें और भी होंगे इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। खैबर पख्तूनख्वा में 6 साल पहले आने वाली गुलाबी बसें सड़कों पर ना चल सकी। मर्दान और पेशावर में ख्वातीन के लिए पिंक बसें चलाने में नाकामी के बाद सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि पिंक बसों को अब ख्वातीन के तालीमी इदारों के हवाले किया जाएगा। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जापान की जानिब से 2014 में 14 गुलाबी बसें इसलिए दी गई थी कि इसमें सिर्फ खवातीन सफर करेंगी, लेकिन पेशावर और मर्दान में सर्विस शुरू करने के बावजूद मंसूबा नाकामी से दो चार हुआ। पिंक बसों की जो मुस्तकबिल थी वो बाज़ारों में वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ इसमें ख़वातीन ही सफ़र करते थे और ख़वातीन की जो पैसेंजर थी वो कम थी, तो जो ऑपरेटर होता था उससे इसमें फ़ायदा नहीं था। ये 14 बसें तवील अरसे तक बस अड्डों में खड़ी रही। सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों के साथ मशावरत के बाद इन गुलाबी बसों को ख़वातीन की जामियात के हवाले किया जाएगा। हम यूनप से इसकी मंजूरी लेंगे, क्योंकि जापान ने हमें दिया और यूनप्स की रिकमेंडेशन की वजह से, तो हम इससे इजाज़त लेंगे और ख़वातीन जो यूनिवर्सिटी है ख़वातीन की, हम ये बस उसकी इस्तेमाल के लिए दे दें। फी पिंक बस की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जाती है। अतिया करते वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पाबंद किया गया था कि इन बसों को सिर्फ ख़वातीन की आमद-ओ-रफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। फूल इंसानी फितरत की अक्कासी करते हैं। डेरा गाजी खान में फूलों के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने बहार को खुश आमदीद कहने का निराला अंदाज अपनाया और फूलों की क्यारियां भी सजा दी। मजीद बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ जौहर अमीन। जी जौहर। जी, डेरा गाजी खान में मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम दिन ब दिन तब्दील हो रहा है और बहार की आमद है। बहार की आमद के साथ ही डेरा गाजी खान में फूलों से वाबस्ता कारोबार से वाबस्ता जो अफराद है उन्होंने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर फूलों की खूबसूरत क्यारियाँ लगा दी हैं, जहाँ पर शहरी जो है जोक दर जोक फूल ख़रीदने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि बहार की आमद है और इस हवाले से उनका क्या कहना है। मैं फूल यहाँ खरीदने आया हूँ और मैं लोगों से अपील करूँगा अपने घर का माहौल और अपने मुल्क का माहौल, अपने दिल का माहौल सही रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए घरों में फूल लगाएं। बहार की आमद के साथ ही डेरा गाजी खान में फूल से वाबस्ता जो कारोबार से वाबस्ता जो लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर फूल सजाए हुए हैं और लोग जो है फूलों की ख़रीदारी में भी मसरूफ़ हैं बहुत ज़्यादा। जी, खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे। अब रुख करते हैं जिला खुशाब का, जहां टूटी फूटी सड़कें आए रोज़ हादसात और इंसानी जानों के ज़िया का सबब बन रही हैं। मुसाफिर और शहरियों को आमद रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं सरफराज मेकन। जी सरफराज, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, जहाँ पर ज़िला भर की सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। बात की जाए खुशाब अहमदाबाद रोड की तो तब्दीली सरकार के 3 साल गुजरने के बाद भी ये सड़क ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको किन किन मसाइल का सामना है। जी, खुशाब में बहुत से तरक्याती काम जो है रुके हुए हैं और सड़कें बहुत ख़राब हैं, जिस पर आए मरा रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से खुशाब हुकूमत बहुत टैक्स दे रही है, मदनियात, कोला, नमक वगैरह के टैक्स दे रही है। इसलिए वज़ीर आला से हमारी दरख्वास्त है कि वो खुशाब को कोई अच्छा तरक्याती कामों की ग्रांट दे और हमारे लिए ये जो एक्सीडेंट हो रहा है रोज़मर्रा के, इसलिए ये हम मुफीद रहे और महफूज रहे। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि अरबों रुपए मदनियात पर टैक्स देने वाले ज़िला खुशाब की सड़कों के लिए फौरी तौर पर फंड फराहम किए जाएँ। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।